नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके सिद्धांत स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कैसे काम आ सकते हैं। हमने द ट्रेड सेज पॉडकास्ट के एक एपिसोड से कुछ खास पॉइंट्स लिए हैं। बिल्कुल, ये कनेक्शन काफी दिलचस्प है। हाँ, तो असल सवाल यही उठता है कि क्या ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी है या फिर माइंडसेट, सोचने का तरीका शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही बात है। क्या सिर्फ सोच बदलने से ट्रेडिंग के नतीजे बदल सकते हैं? इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जो पहला सिद्धांत सामने आता है और शायद सबसे जरूरी भी, वो है बर्निंग डिजायर, मतलब तीव्र इच्छा। हाँ, ये किसी भी बड़ी चीज को पाने का पहला कदम माना जाता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब क्या हुआ? एकदम साफ नजरिया कि क्यों ट्रेड कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट चाहिए। बिल्कुल, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि ये भी कि अगर नुकसान हो, बाजार गिरे तो भी टिके रहना है, ये क्लैरिटी। हाँ, और हिल कहते हैं ये सिर्फ इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सही। ट्रेडिंग में यही चीज आपको इमोशनली स्टेबल रखती है, कमिटमेंट देती है, खासकर जब लगातार लॉस हो रहा हो या मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो। वरना तो लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल, एक साफ लक्ष्य आपको दिशा दिखाता है, भटकने नहीं देता। अच्छा, और इस इच्छा को बनाए रखने के लिए अगला पॉइंट है फेथ, विश्वास। हाँ, विश्वास अपनी स्ट्रैटेजी पर, अपने एनालिसिस पर, तब भी जब रिजल्ट्स तुरंत ना दिखें। क्योंकि शक तो आपको रोक देगा, है ना, हिचकिचाहट पैदा करेगा। एग्जैक्टली, शक से आप रुक जाते हैं जबकि विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। और इसी से जुड़ा है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। मतलब रोज अपने गोल्स को दोहराना, सफलता को विजुअलाइज करना। हाँ, जिसे रोज खुद को याद दिलाना कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, अपने प्लान पर टिके रहेंगे, मुश्किल वक्त में भी। लेकिन ये विश्वास सिर्फ हवा में तो नहीं बन सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सिद्धांत, विशेष ज्ञान। अच्छा, यानी सिर्फ जनरल नॉलेज से बात नहीं बनेगी। नहीं, ट्रेडिंग में सफेद होने के लिए आपको मार्केट का खास ज्ञान चाहिए। जैसे चार्ट पैटर्न पढ़ना, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, प्राइस एक्शन समझना, और सिर्फ जानना नहीं, उस ज्ञान को लगातार इस्तेमाल करना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना। ज्ञान अगर अमल में ना आए तो बेकार है, बिल्कुल अधूरा है। और ज्ञान को अमल में लाने के लिए चाहिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सही। ट्रेडिंग प्लान एक रोड मैप जैसा है ट्रेडर के लिए। उसमें सब तय होता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। हाँ, कितना रिस्क लेना है, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना, पुरानी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना। हिल कहते हैं कि बिना प्लान के बेहतरीन माइंडसेट भी फेल हो सकता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल, योजना ही इच्छा को एक्शन में बदलती है, और इससे जुड़ा है डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। तेजी से, आत्मविश्वास से, और फैक्ट्स के आधार पर। ट्रेडिंग में देरी का मतलब है मौका गंवाना, या फिर डर या लालच में गलत फैसले लेना। लेकिन मान लीजिए प्लान या निर्णय गलत हो गया, असफलता तो आती है ट्रेडिंग में। जरूर आती है, और यहीं पर परसिस्टेंस यानी दृढ़ता का रोल आता है। हार ना मानना। हाँ, लगभग हर सफल ट्रेडर ने शुरू में नुकसान झेला है। दृढ़ता का मतलब है गिरकर उठना, गलतियों से सीखना, सुधार करना और फिर से कोशिश करना। बिल्कुल। असल हार तब है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। किसी एक ट्रेड में लॉस होना हार नहीं है। सही। एक और दिलचस्प सिद्धांत है इसमें, द मास्टरमाइंड, सहयोग। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है क्योंकि ट्रेडिंग अक्सर अकेले की जाती है। वही तो, ये कैसे लागू होता है? देखिए, इसका मतलब है कि आप जैसे ही सोचने वाले दूसरे ट्रेडर्स से जुड़ें, कम्युनिटीज ज्वाइन करें, मेंटर से सीखें। अच्छा, मतलब अकेले स्ट्रगल करने से बेहतर है मिलकर सीखना। हाँ, कलेक्टिव नॉलेज से ग्रोथ तेज होती है, दूसरों के अनुभव से, उनकी गलतियों से भी सीखने को मिलता है। तो मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है उस सोच को खास ज्ञान, प्लान, निर्णय क्षमता और दृढ़ता के साथ जोड़ना। हाँ, ये सब मिलकर काम करते हैं, एक पूरा सिस्टम है ये। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? एक बात तो साफ है कि ट्रेडिंग में आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। थिंक एंड ग्रो रिच यही याद दिलाता है कि दौलत बनाने की शुरुआत विश्वास, स्पष्टता और अटूट इरादों से होती है। लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि इन मानसिक सिद्धांतों को असली ट्रेडिंग स्किल्स के साथ मिलाना होगा। स्किल्स जैसे मार्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी बनाना। मानसिकता और स्किल, ये दोनों मिलकर ही सफलता की नींव रखते हैं। सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं।
हिल की किताब में सिक्स्थ सेंस का भी जिक्र है, छठी इंद्री या अंतर्ज्ञान। हाँ, इंट्यूशन, जो कहते हैं अनुभव और अनुशासन से आती है। तो क्या ट्रेडिंग में वाकई ऐसा इंट्यूशन डेवलप किया जा सकता है जो शायद चार्ट या इंडिकेटर से भी बेहतर गाइड करे, या ये बस एक फैंसी आइडिया है? ये सोचने वाली बात है। क्या अनुभव आपको वो फील दे सकता है या ये सिर्फ किस्मत है? इस पर सोचा जा सकता है। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, बिल्कुल।